नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है, किस घानी का निकला हुआ तेल सबसे अच्छा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। पारंपरिक तरीके से जिस घानी से तेल निकलता था उस घानी में और आज की वुड प्रेस घानी में और हार्ड प्रेस ऑयल मशीन में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम समझेंगे। किस मशीन से तेल निकला हुआ सबसे अच्छा और सबसे गुणवत्ता वाला तेल होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा। परिवार की हेल्थ का सवाल होता है, इसलिए हम तेल की बात कर रहे हैं। तेल जो होता है हर परिवार की डिमांड होती है। तो ये जो तेल हम बनाते हैं ये वुड प्रेस मशीन के अंदर बनाते हैं। और पहले जो होती थी पारंपरिक जो घानी आती थी, जो लकड़ी की घानी के अंदर बेल को जोता जाता था और बेल को जोत करके उस घानी से तेल निकाला जाता था। तो उसका तरीका ये होता था कि एक लकड़ी का पूरा बना हुआ घानी होती थी, वो जमीन के ऊपर कहीं पर लगी हुई होती थी और वहां पर एक रॉड ऊपर लगी होती थी और एक दो रॉड साइड में लगी होती थी। उस रॉड के ऊपर बेल को जोता जाता था। उसके अंदर मूंगफली का दाना, तिल्ली का, सरसों का, जो भी घानी निकालनी है वो उसके अंदर डाल करके बेल को जोता जाता था और बेल आसपास पूरे राउंड लगाता था और धीरे धीरे बेल राउंड लगाता था। तो बहुत ही कम स्पीड से वो चलती थी और कम स्पीड पे चलती थी तो जाहिर है कि उसमें हीट जनरेट नहीं होगी और हीट जनरेट नहीं होगी तो क्या होगा, उसका जो ऑयल जो होगा, उसका जो तेल होता है, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो बराबर रहेगी। और न्यूट्रिएंट वैल्यू बराबर रहेगी, उसमें हीट जनरेट नहीं होगी तो वो जलेगा नहीं। तो उस तेल की बात ही अलग है। जो पारंपरिक तरीके से जो तेल बनता था उसकी बात ही अलग है। लेकिन आज के समय में वही मशीन लकड़ी की घानी जो है, उस लकड़ी की घानी के अंदर पहले बेल को जोता जाता था, लेकिन आज उस बेल की जगह वहां पर मोटर नहीं लगी है। तो मोटर से जब चलती है तो मोटर में कम आरपीएम पे चलती है वो। जैसे पहले बैल से चला करती थी वैसे ही धीरे धीरे करके मोटर से चलती है। तो धीरे धीरे करके मोटर चलती है और अंदर का जो मटेरियल होता है पूरा लकड़ी का होता है जिसके अंदर क्रशिंग होती है। तो लकड़ी का मटेरियल होता है, उसके अंदर क्रशिंग होती है और धीरे धीरे चलता है। पहले वाले पारंपरिक तरीके से जो बनता था उसमें भी हीट जनरेट नहीं होती थी और आज की जो वुड प्रेस मशीन है जो मोटर वाली, इसके अंदर भी हीट जनरेट नहीं होती। लेकिन एक हॉट प्रेस जो तेल होता है, हॉट प्रेस मशीन से जो निकलता है उसके अंदर हीट जनरेट होती है। क्योंकि हॉट प्रेस मशीन जो होती है उसके अंदर मेटल के पार्ट्स लगे होते हैं और मेटल्स के पार्ट के अंदर वो क्रशिंग होता था और मेटल के पार्ट्स में क्रशिंग होने के कारण से उसमें हीट जनरेट होती थी। और हीट जनरेट होने के कारण उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है उस तेल की, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है और उसके स्वाद, सुगंध और कलर में भी फर्क आ जाएगा। और जो लकड़ी की घानी से जो तेल बनता है उसके अंदर स्वाद, सुगंध और कलर ये सब कुदरती है। इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, कोई भी एसेंस नहीं मिला हुआ, कोई भी कलर नहीं मिला हुआ, कोई भी दूसरा सस्ता वाला इसके अंदर ऑयल मिला हुआ नहीं है। ये जो है ओरिजिनल जिससे बना हुआ, जिस दाने से बना हुआ उसी से बना हुआ। इसको हमें सस्ता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें ये तेल हमेशा महंगा ही पड़ता है। आप जो तेल खाते हो मार्केट का, वो तेल आपको 100 रुपये कम में पड़ेगा, ये 100 रुपये ज्यादा में पड़ेगा। आपको मार्केट का तेल अगर 200 रुपये में, 250 में पड़ रहा था, ये आपको 300, 350 के आसपास पड़ेगा। तो ये तेल को अगर 100 रुपये आप ज्यादा दे करके, अगर आज के समय में अगर वुड प्रेस मशीन का तेल मिल रहा है तो अपने परिवार की सेहत के लिए 100 रुपये मायने नहीं रखता है। परिवार मायने रखता है और परिवार की सेहत मायने रखती है। क्योंकि ऐसे 100 रुपये बचाने से हम पैसा नहीं बचा सकते। कई बार हमें परिवार की सेहत के लिए इकट्ठा पैसा भरना पड़ जाता है, इसलिए हम, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए हम अच्छा तेल यूज करें। मैं तो यही कहूंगा कि आप सबको वुड प्रेस ऑयल ही यूज करना चाहिए, जिससे अपने परिवार की सेहत अच्छी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।